नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग कई टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसी देखते हैं। कल जो हमने टॉपिक का अध्ययन किया था वो था प्रकाश का परावर्तन और छाया। तो परावर्तन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसकी थ्योरी भी आती है। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश अगर डिफाइन किया जाए कि परावर्तन क्या है, तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने चमकदार सतह से टकराती है तो टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल छूट गया था, ठीक है, उसको कंसिडर कर लेते हैं। पहला क्या है, देखिए, मान लेते हैं कि यह एक कोई परावर्तक तल है। ठीक, हम इसको ए डैश मान लेते हैं। अब इसको परावर्तक तल बना लेते हैं, यानी कि इसके एक भाग पर पालिश कर देते हैं। ठीक, हमने कल परावर्तन में ही पढ़ा था कि ये प्रकाश की किरण होती है जो इस परावर्तक तल पर तेरेक इंसिडेंट होती है, यानी पड़ती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। सिंपल भाषा में परिवर्तन क्या है, प्रकाश किरण का किसी माध्यम से आना, चिकने चमकदार सतह पे टकराना और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाना। क्लियर, आना, टकराना और वापस चले जाना। यानी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी चिकने चमकदार सतह से टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, यही पूरी परिघटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और जो किरण टकरा के वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और अगर इस जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और अगर आपतन बिंदु पे हम एक लंब डाल दें तो उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अभिलंब। नामकरण कर लें इसका, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना, ऐसे इसका भी नामकरण कर लिया जाता है। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, एम एन मान लें। एम आपतित किरण, बीएम परावर्तित किरण और ये एम एन अभिलंब। ठीक, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण होता है आपका आई। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण होता है आर। इसको बोलते हैं हम आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अच्छा देखो, परावर्तन के नियम भी होते हैं, दो नियम होते हैं, कल मैंने बताया था। पिछली वीडियो में इसकी चर्चा हो गई, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। पहला नियम क्या है, ये जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। यह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोण आई होता है वह कोण आर के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम है इसका कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी कि अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई एक और परावर्तक तल है। ठीक, इसको परावर्तक तल बनाने के लिए इसके भाग पे पालिश करेंगे, नहीं तो क्लियर ही नहीं होगा कि ये परावर्तक तल है कि सिंपल तल है। नाम दे देते हैं इसको ए डैश।
ठीक है। सपोज करिए कि कोई प्रकाश की किरण है जो इस पे अभिलंबवत आपतित होती है। ठीक, अभिलंबवत आपतित होती है, ध्यान देना भाई। मान लीजिए ये जो चित्र पहला देखिए, ये 1 नंबर का चित्र है और इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ ये कोण है, इसको हम आई बोले लिखिए, और ये वाले कोण को हम आर आर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस कोण, ये जो आपका आपतित किरण है, इसको हम थोड़ा अभिलंब की ओर बढ़ाते हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये वाला जो किरण होगा ये अभिलंब के संपाती हो जाएगा, यानी कि वह इसे उसके बीच की डिग्री कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री पर वो आपतित होगा। यानी हम कहें कि क्या होगा, जब किसी चिकने चमकदार सतह पे प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, अर्थात 90 डिग्री पर आती है। ठीक, अब मान लीजिए इस चित्र को देखो, हम क्या करते हैं, इस वाले किरण को, ठीक, एम को इधर बढ़ाते हैं। ठीक, और ऐसे बढ़ाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये वाली किरण जो है वो 90 डिग्री पर आपतित होती है। अब देखो ध्यान से, चूंकि अभिलंब भी आपका 90 डिग्री पर है, लंब डाला है आपने आपतन बिंदु पे, ध्यान रखना, तो वो परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये आपतित किरण भी अब 90 डिग्री के कोण बना रही है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब इस स्थिति में दोनों संपाती हैं। ठीक, अब ये दोनों संपाती हैं तो होगा क्या, संपाती होने से ये होगा कि जो कोण आई होगी, यानी देखो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे है ना, अब इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जैसे इस रेखा पे पहुंचेगा तो ये जो कोण आई होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक, कोण आई जो होगा वो 0 हो गया। अब कोण आई के 0 होने पर आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको परावर्तन के पहले नियम से देखते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जब कोण आई बराबर 0 होगा, इस स्थिति में कोण आर बराबर भी 0 होगा। ठीक, और कोण आर बराबर 0 होने का मतलब है कि यह जो परावर्तित किरण है आपकी, ध्यान से देखना है, परावर्तित किरण है, ये वाली जो परावर्तित किरण है, ठीक, ये भी अभिलंब के संपाती हो जाएगी। ठीक है, ये भी अभिलंब के संपाती हो जाएगी। अब अभिलंब के संपाती होने का मतलब क्या है, देखो पहले यहां मान लेते हैं, देखो ध्यान से, अब जो आपतित किरण आई थी वह भी अभिलंब के संपाती थी, और जो लौट के वापस जा रही है वह भी अभिलंब के संपाती है। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा भाई, इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए किसी चिकने चमकदार सतह पे जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ती है तो वह अपने मार्ग पर वापस क्यों लौट जाती है, आपका उत्तर होगा, अभिलंबवत आपतित होने वाले प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I का मान 0 होता है, जिसकी वजह से R का मान भी 0 हो जाता है, और R का मान 0 होने पर वह परावर्तित किरण अभिलंब के संपाती होती है। इस स्थिति में परावर्तित किरण जो होती है वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, चूंकि यह प्रकाश की किरण, जैसे देखना भाई, यह प्रकाश की किरण, ठीक, परावर्तन में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन की में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और चूंकि उसी माध्यम में वापस लौटती है तो होता क्या है, पहला इसका चाल, यानी प्रकाश का चाल, दूसरा इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति, ठीक,
तथा तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य तीनों नहीं बदलते हैं। ठीक, क्योंकि सेम माध्यम में ये रिटर्न हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अपना टॉपिक जिसका नाम है दर्पण। क्या नाम है भैया? दर्पण। इसको हटाते हैं। दर्पण, इसको अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ठीक, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? तो डिफिनेशन देखिए इसकी। दर्पण वह चिकनाई एवं चमकदार तल होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो हम कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे कैसे कि वह चिकना चमकदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, तो दर्पण मान लीजिए एक ये एक चिकना चमकदार सतह है। ठीक, अब इसको दर्पण बनाना है हमको, तो हम करेंगे क्या, इसके किसी एक भाग पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर देते हैं। ठीक, दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी किसी एक भाग पर, ठीक है, पॉलिश कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इस पे आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट लगा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इस पर पारे अथवा चांदी की कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट लगा देते हैं, जिसके एक तल इसका क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, अब दर्पण जो होता है डिफाइन कैसे करोगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी डिफिनेशन बताई है, एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए। दर्पण की परिभाषा, वह चिकना चमकदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, दर्पण बनाया कैसे जाता है, किसी चिकने चमकदार तल होता है, उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, किसकी, पारे अथवा चांदी की। ये जो तल होता है चमकदारी क्या होता है, कांच होता है, ध्यान रखना, एक कांच होता है, कांच समतल होगा। दर्पण दो प्रकार का होगा, ये हम आगे चर्चा करते हैं उस पर। तो करना है क्या, उस अगर हम समतल ले रहे हैं, कांच का कोई भाग होता है, उसके एक भाग पे हम क्या कर देते हैं, पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर देते हैं और उस पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट चढ़ा देते हैं। अपने घरों में दर्पण देखा होगा, शीशा जिसपे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, है ना, तो अगर उसको निकालोगे तो उसके एक साइड में आप देखेंगे तो लाल लाल पेंट लगा होता है, वही आयरन ऑक्साइड है। उसके पहले उस पर पारे अथवा चांदी की कलई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो दर्पण होता है ना, यानी कांच, इसका जो दूसरा वाला तल होता है वो अपारदर्शी हो जाता है। और अपारदर्शी होने के कारण जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अधिकांश भाग, लगभग 100%, वो पूर्णतः परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में। तो ये हो गया। अब दर्पण हमने पढ़ लिया। अब दर्पण के प्रकार, कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण।
अगर अंग्रेजी में देखें तो इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, और इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं।